इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। आप लोग इस पार्क के अंदर क्यों आए हैं, क्या कारण आपका आने का है? हमारी एनजीओ है अमला इंस्पायरिंग आर्ट के नाम से जी। और उसमें हम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और वृक्षारोपण के लिए, इसके लिए अनेकों कार्यक्रम सोशल वर्क करते हैं। तो आज हम इस पार्क में पेड़ लगाने आए हैं, प्रकृति के लिए एक वरदान है, उसको बचाने आए हैं। सुषमा जी, इस समय प्रकृति त्राही त्राही कर रही है और त्राही त्राही का ये मतलब है अगर प्रकृति बचेगी तो हम लोग बचेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जमुना को देख रहे हैं, आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, क्योंकि माना जाता है साइंस के अनुसार एक व्यक्ति के पूरे जीवन में 18 पौधों का काम होता है। जब से पैदा होता है और जब तक मृत्यु लोक तक जाता है उसको 18 पौधे उसके जीवन में लगते हैं। लेकिन ये पौधे नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा? ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि अगर पौधे नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा। लेकिन करना तो हमें ही है ना, बचाना तो हमें ही पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि 18 वृक्ष लगते हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा, प्रकृति कह रही है और आप साइंस कह रही है। साइंस कह रही है, आपने जो मतलब मैं ये कह रही है, आपने जो बोला है जो साइंस कह रही है, इन 18 पेड़ों को बचाने के लिए अगर हम अपना जीवन 18 पेड़ों को ही पाल लें तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। हमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान मिलेगा। इसलिए हमारा यही रहता है कि हम हर एक पेड़ लगाएं और जल और पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर जल नहीं तो पेड़ नहीं, पेड़ है तो जल नहीं। मैडम 2 साल से आप देख रहे हैं, आप दिल्ली में रह रही हैं, जो दिल्ली का टेम्परेचर है 48 पॉइंट तक जाता है और जब 48 पॉइंट जाएगा तो आदमी का शरीर या जो मनुष्य का शरीर है वो अपने आप में बिलबिलाएगा। उसके लिए लोग जो है उससे बचने के लिए एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो अपना तो फायदा देखते हैं, तो आम आदमी का जो नुकसान है एसी से वो कितना होगा? तो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कि आज के जमाने में एक इंसान की ऐसी जरूरत बन गई है जी। मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा मानव है, हमारा जो शरीर है, एसी पे इतना डिपेंड हो गया है कि हम थोड़ी देर के लिए भी एसी के बिना नहीं रह सकते। बहुत से लोग हैं जो सुबह पार्क में नहीं आते क्योंकि इनको एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर ये गलत है। अपनी प्रकृति से कुछ सीखने रखो, अपनी प्रकृति की जो फ्रेश ताजी हवा है वो लो, वो एसी के लिए एसी से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम लोगों को ये जागरूक मैडम, आप एक महिला हैं, क्या महिला को संदेश देना चाहती हैं? देखो, हर महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो सुबह अपने पतियों को, बच्चों को उठाएं कि जाए आधा घंटे पार्क में जाएं और प्रकृति का आनंद लें और वहाँ शुद्ध वायु लें, ताकि पूरे दिन वो एक बचाव का कार्य करें उनके शरीर। बहुत धन्यवाद सुषमा गर्ग जी। हमारे बीच सिंह साहब जी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया है, फायदा और सुविधा सभी को चाहिए लेकिन मेहनत नहीं, ऐसा क्यों? ये मेरे हिसाब से तो फायदे की बात नहीं है। हाँ, ये नेसेसिटी है जी। और प्रकृति में सिर्फ एक ही तरीके से ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है जी। लैब में बनाई हुई ऑक्सीजन हमारे काम की नहीं है जी। ये पौधों के द्वारा ही बनाई गई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जी। ये 5 तत्वों से जो बनाते हैं, यही 5 तत्व पूरी सृष्टि में एक 5 तत्व ही हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर पौधे ने ऑक्सीजन जो बनाई, ये हमारी इनटेक है जी, हमारा प्राण ऊर्जा है। और फिर हम जो छोड़ते हैं वो पौधों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। किसी भी पौधे को या मनुष्य को या किसी मैमल को अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि एक की डिपेंडेंसी दूसरे की जरूरत है, दूसरे की डिपेंडेंसी पहले की। तो सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति वाली बात। पहले जो हमारी माँ थी या हमारे घर में दादी वादी थी, वो अपने हाथ से चाकी चलाती थी और आटा पीसती थी, तो उस समय बीमारियां नहीं होती थी। और आज आप देख रहे हो जितनी प्रकृति से खिलवाड़ हो रही है, प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, उतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। देखो, मनुष्य का जो एनाटॉमी बनी हुई है, मनुष्य की जो प्राकृतिक है, वो इसी तरीके से है कि हमारे में नाड़ियाँ वो सारी चीजें हैं। अगर हम कोई ऑक्यूपेशनल या इस तरह के कोई काम करते हैं जहाँ पर हमें मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं जी, जो पहले जमाने के जो भी रीति रिवाज या जो भी चीजें होती थी वो प्रकृति को मद्देनजर रख के की जाती थी जी। और हम भी प्रकृति के पास, अब प्रॉब्लम ये है कि हम अलग हैं, प्रकृति अलग है जी, ऐसा नहीं है। तो हम अगर हमें एसी चाहिए, पौधों को एसी नहीं चाहिए। हाँ। पौधों को भी तो कुछ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और बाकी चीजें चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर इंटीग्रेटेड वे में अगर समग्र रूप से देखेंगे तब तो बात बन सकती है। अगर हम अलग है, प्रकृति अलग है, पौधों को हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट है, लगाने की कोई मतलब कि वो एहसान प्रकृति के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं है। ये हमारी अपनी जरूरत है।
अच्छा सिंह साहब, एक चीज़ और देखा गया, पौधे लगा तो दिए जाते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं होती है। उसी तरीके से अगर बच्चा पैदा तो हो गए घने सारे, लेकिन जब उनकी देखभाल नहीं होगी तो आवारा ही तो बनेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई भी पेड़ लगाया जी, आप उसको जीपीएस से उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लो और उसको इंटरनेट पे डालो, और आसपास के जो स्कूल हैं बच्चों को बोलो कि एक पेड़ को अडॉप्ट करें। जी, अगर सबसे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं जी। और उनका एक स्कूल के अंदर एक होमवर्क हो सकता है। अगर एक बच्चा एक पेड़ को अडॉप्ट कर लेता है तो उसका काम हो जाता है, चाहे दोपहर हो या कभी भी हो, उस पर जाके पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा और उसकी रिपीटेटिव पिक्चर जो है इंटरनेट पे डालेगा। एक वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी है जहां पर आप नया पेड़ लगाते हो तो वहां रजिस्टर करना पड़ता है और मॉनिटरिंग करते हैं और वो शायद कुछ इनाम या कुछ मोटिवेशन चीज भी देते हैं। एक ऐसी वेबसाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी आप बोलना चाहोगे? हमारी पन्नी कहाँ है? जी सर लाइए, पकड़ ले। लगेगा ना, फिर अपना लगाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लगा लेते। ग्रुप फोटो होगा ना सबका। लौट के न आ सके इस जहां में तो याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन वंदे वंदे आजादी करें उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट के न आ सके इस जहां में तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन वंदे